बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये क्लास दूसरा है। इसके पहले हम लोगों ने वर्ड्स, लेटर, सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स के विषय में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, जिसमें आप लोग ये सीखेंगे कि नाउन होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं, और नाउन के विषय में आप लोग देखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग टोटल 27 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 तब हम लोगों ने पहले ही क्लास में कंप्लीट किया है। चलिए, दुनिया में अनेक व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुएं हैं ना, और सबके कुछ न कुछ नाम हैं। और दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम है, जितने जानवर हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम है, स्थानों का नाम है, वस्तुओं का नाम है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। और यही जो नाम होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं इन नाम को। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देखेंगे और ध्यान से देखिए। राम, सीता, जॉन, अली, मोहन, ये सब क्या है? नाम है। किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। क्या क्या नाम दिए गए हैं सब लोगों को ध्यान से देखिए। इसके आगे है गीता, मैरी, करीम, रजिया, सोहन, लीला, डॉली, गोपाल, मंजू, सुशील, राधा, जोसेफ, सलीम। इतने सारे नाम आपके सामने हैं। तो व्यक्तियों के जो खास नाम होते हैं ना, उसी को कहा जाता है नाउन। व्यक्तियों के सामान्य नाम भी हो सकते हैं। कौन कौन से? ये सभी एग्जाम्पल्स नाउन के ही हैं। अब जब आपने कहा बॉय, बॉय का मतलब जैसे आपने कहा लड़का, तो वो किसी को भी आप कह सकते हैं। सभी जितने भी, जैसे मान लीजिए मोहन है, सोहन है, राम है, जॉन है ना, करीम है, सोहन है, सुशील है, जोसेफ है, सलीम है, ये सभी को हम लोग बॉय कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये व्यक्तियों के सामान्य नाम हो गए। लेकिन जब इन्हीं बॉय का क्या कर दिया गया, हमने स्पेशल नाम रख दिया, तो इसको क्या कहेंगे कि ये खास नाम हो गए। हालांकि है तो नाम ही, यदि नाम है तो वो नाउन है। गर्ल हो गया, गर्ल ये आपका खास नाम, इसका क्या हो जाएगा? जैसे आप कहें गीता, सीता, रजिया, लीला, डॉली, है ना, राधा, ये सभी जो नाम है ये क्या हो जाएंगे? खास नाम हो जाएंगे, स्पेशल नाम। तो सामान्य नाम के तहत हम लोग क्या रखेंगे? लड़की। ब्रदर को भी आप नाउन कह सकते हैं। सिस्टर, फादर, मदर, सन, डॉटर, अंकल, आंट और फ्रेंड। और क्या है? फ्रेंड। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मैन, वुमेन, चाइल्ड, डॉक्टर, टीचर और फार्मर। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्थानों के नाम देखेंगे। जैसे कहा गया, अब यहाँ पर देखिए स्थानों के नाम ये भी है और स्थानों के नाम ये भी है, दोनों के दोनों स्थानों के नाम हैं। लेकिन यहाँ पर स्थानों के खास नाम रखे गए हैं और यहाँ स्थानों के सामान्य नाम दिए गए हैं। अच्छा, पहले सामान्य नाम को देखें। यदि हम विलेज की बात करें तो किसी भी गाँव का नाम यदि रामपुर है, क्या है? किसी भी गाँव का नाम यदि रामपुर है तो ये खास नाम के तहत आ जाएगा। लेकिन ये रामपुर है क्या? गांव है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? सामान्य नाम। तो सामान्य नाम में जैसे विलेज हो गया, विलेज का मतलब गांव। कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी। स्टेट हो गया, स्टेट का मतलब कोई राज्य है। कंट्री, कंट्री का मतलब देश हो गया। शहर हो गया, टाउन को कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला हो गया। तो ये स्थानों के नाम होते हैं, वो भी सामान्य नाम होते हैं। अब इन्हीं स्थानों का नाम रख दिया गया। जैसे कोई कंट्री है तो आप कहते हैं कि इंडिया है, पाकिस्तान है ना, ये सभी क्या है? क्या है? कंट्री है। जैसे दिल्ली हो गया, ये भी एक स्टेट है। बिहार, ये भी एक स्टेट है। नेपाल, ये एक कंट्री है, तो इसलिए ये खास नाम हो गया। मुंबई, रांची, है ना, ये क्या है? सिटी है, टाउन है। पाकिस्तान, ये कंट्री है। रामपुर एक विलेज है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि खास नाम और सामान्य नाम। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए साथ साथ में कि ये सभी जो नाम रखे गए हैं सभी के सभी नाउन हैं, है ना। क्या है? सभी के सभी नाउन हैं। चलिए ध्यान से देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन को पहचानना बहुत ही आसान है। बस किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जगह का नाम हो वही नाउन है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी पशु का नाम है, किसी पक्षी का नाम है, किसी कीट पतंगा का नाम है, तो वो भी सामान्य नाम होते हैं, है ना। और किसी फूल, फल, खाद्य सामग्री, वस्तु जो होते हैं उनके भी नाम सामान्य हो जाएंगे। सामान्य रूप से हम जिस नाम से बुलाते हैं। क्लियर है। जैसे अब ध्यान से देखिए, सामान्य रूप से आप जिसको बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए काऊ देखा आपने, गाय, तो आपने काऊ बुलाया। फिर आपने देखा एस का मतलब गधा होता है, क्रो कौवा, ऑक्स मतलब बैल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, और ये आंट है, एंट मतलब चींटी, कैट मतलब बिल्ली, टाइगर मतलब बाघ, और स्नैक का मतलब क्या होता है, सांप होता है, डॉग मतलब कुत्ता, लायन का मतलब हो गया शेर, फ्लाई मतलब मक्खी, हॉर्स मतलब घोड़ा, कैमल मतलब ऊंट, और बी मतलब मधुमक्खी। ऐसे ही जितने भी आपके पशु हैं, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, है ना, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, उनके जो नाम होते हैं वो नाम नाउन हो जाते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे फल लिखा हुआ, फ्रूट हो गया, फूल है, फ्लावर है, खाद्य सामग्री है, जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, और वस्तु जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो सब के जो नाम होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। एप्पल, एप्पल मतलब सेब होता है, ये भी सेब का नाम है, एप्पल उसको बुलाते हैं। राइस, चावल को आप देखते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ ये राइस है, चावल हो गया। बॉक्स को देखेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ ये बॉक्स है। मैंगो, आम को देखेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ ये आम है, मैंगो है। तो ये उनके नाम ही तो हैं, इसलिए नाम है तो नाउन है। नारंगी मतलब ऑरेंज, संतरा। मिल्क मतलब दूध, मीट मतलब मांस होता है, और बुक मतलब किताब। बेंच मतलब बेंच होता है, और क्या, रोज, रोज मतलब गुलाब। ऑयल मतलब तेल हो गया। रिंग मतलब अंगूठी। लोटस मतलब कमल होता है, और वाइन मतलब शराब हो गया। स्काई मतलब आकाश हो गया। जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दी, सभी के सभी क्या है, जिसके भी नाम है वो नाउन है। ये सभी के सभी क्या है, नाउन है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज को। यहाँ पर आपको करना क्या है कि कुछ नाउन्स दिए गए हैं, सभी एक्सरसाइज को पढ़िए, और सभी नाउन्स को क्या करना है, आपको सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल करना है। चलिए सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल में समझाता हूँ, और इस एग्जाम्पल्स को आपको अपने से करने हैं। बस ये याद रखिए कि वीडियो को पहले पॉज करिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके कंटिन्यू देखिए कि आपके कितने आंसर सही हुए। क्लियर है। चलिए पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया दिस इज राम। अच्छा, यहाँ पे आपको नाउन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाउन आपको दिखाई दे रहा है क्या, राम। क्यों, क्योंकि राम एक नाम है। आई लिव इन बिहार, कहाँ रहता हूं मैं, बिहार में रहता हूं। तो बिहार क्या हो गया, एक स्टेट का नाम है, तो ये बिहार एक का नाउन हो गया। यहाँ पर देखिए तीसरे में, दिस इज दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। इसका मतलब ये कि ये जो कैट है ये बिल्ली का नाम है, सामान्य नाम है, जनरल नाम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैट कहेंगे, और ये हो गया नाउन हो गया। सभी के सभी क्या हो गए, नाउन। अच्छा, यहाँ पर माई स्कूल इज गुड। अच्छा, यहाँ पर किस किस चीज़ को आप, जैसे आपने कहा मेरा स्कूल अच्छा है, तो जो ये स्कूल है ये है नाम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सीता है जो कि एक नाम है, ये भी आपका नाउन हो गया। मिस्टर शाह ये है एक नाउन। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर गर्ल भी क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर टीचर भी एक क्या है, नाउन है। तो इस हिसाब से जितने भी प्रॉपर तरीके से नाम होते हैं वो सभी के सभी क्या है, नाउन है। क्लियर है। अब देखिए इस एग्जाम्पल्स को, यहाँ पे देखिए सीता क्या है, नाम है, इसलिए वो क्या हो गया, नाउन। दैट इज गोपाल, वह गोपाल है, तो गोपाल को आपने जाना तो ये हो गया नाउन। राम इज पुअर, राम क्या हो गया, एक नाम है। पुअर तो किसी का नाम होता नहीं, गरीब किसी का नाम होता है नहीं ना, तो ये नाउन नहीं है। सीता एक नाउन है, बिल्कुल नाम है। गर्ल भी एक नाउन है, बिल्कुल नाम होता है ना। राम भी नाउन है, और बॉय भी नाउन है। ये ही इज अ टीचर, अभी मैंने देखा कि टीचर क्या है, नाउन है। सी इज माई मदर, यहाँ पे मदर क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। यहाँ पे है दिस इज एन ऑक्स, तो यहाँ पे ऑक्स वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्स का मतलब बैल। माई फादर इज अ टीचर, तो सबसे पहले फादर आपके क्या हो गए, नाउन हो गए। टीचर क्या हो गए, नाउन हो गए। अगला है मिस्टर सेन, मिस्टर सेन आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे।
और डॉक्टर भी एक नाउन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो किससे इलाज करवाते हैं? डॉक्टर से। आपने उसको नाम दिया है कि वो डॉक्टर है, इसलिए नाम ही तो नाउन होता है। दिस इज अ पेन, पेन क्या हो गया? एक नाउन हो गया, क्योंकि आपने उसका नाम क्या रखा है? पेन रखा है। ये है बॉक्स, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे विलेज एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्थानों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, पशुओं के नाम हो, पक्षियों के नाम हो, कीटों के नाम हो, कीड़े मकोड़े, किसी का भी कुछ यदि नाम है, फल फूल, खाने वाली चीज़ें, वस्तुएं, है ना, ये सभी जितने भी यदि किसी का भी आप प्रॉपर नाम रख रहे हैं, यदि उसका कुछ नाम है तो वो है नाउन। ठीक है, अब इतना बिलीव है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नाउन के प्रकार को देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले ये आपका होमवर्क है, इसमें आप क्या करेंगे? नाउन को सर्कल करेंगे और आप ये जैसे 14 नंबर में मान लीजिए नाउन क्या है? काऊ, तो आप कमेंट में 14 नंबर लिख के आप क्या लिखेंगे कि काऊ उसमें क्या है? नाउन है। इसी तरीके से आप 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इसको आप क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन आप टोटल भेजेंगे कमेंट में। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? काइंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के भेद, संज्ञा, संज्ञा के भेद। नाउन का मतलब संज्ञा होता है। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के होते हैं 5 प्रकार। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के होते हैं 5 प्रकार। कौन कौन से नाउन होते हैं? बिल्कुल ध्यान से रखिए और इसको याद करना है कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन का जो पहला प्रकार होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक एक नाउन के प्रकार को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का, किसी स्थान का, किसी वस्तु के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि कुछ व्यक्तियों के खास नाम आप देख रहे थे, कुछ स्थानों के खास नाम देख रहे थे। तो मतलब ये है कि चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तुओं का नाम हो, यदि वो नाम क्या है? खास है, स्पेशल है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। क्या? पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए, समझिए। अब यहाँ पे यदि राम है, तो यदि आप राम को देखेंगे तो क्या कहेंगे? राम एक व्यक्ति है, राम मतलब मैन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मैन जो होगा वो आपका सामान्य नाम हो गया। किसी को भी आप मैन बुला सकते हैं, लेकिन राम जिसका नाम है आप उसी को ना बुलाएंगे, इसलिए ये क्या हो गया? खास नाम। सीता ये खास नाम है। यदि आप गर्ल बुला रहे हैं तो आप गर्ल जितनी भी लड़कियां हैं सबको कह सकते हैं, लेकिन सीता जिसका नाम है उसी को ना कहेंगे, इसलिए ये जो नाम क्या हो गया? खास हो गया। टॉम, लकी, इंडिया। इंडिया एक कंट्री है, तो कंट्री जो है वो खास नाम में नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा? वो सामान्य नाम में आ जाएगा। लेकिन इंडिया तो एक ही है, इसलिए खास नाम है। गंगा, मार्च, है ना, मई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अप्रैल, दिसंबर, ये सभी क्या है? ये सभी खास नाम है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना हो, है ना, किसी खास व्यक्ति का बोध ना हो, तो बल्कि उसके पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। ये याद रखना है, उसके पूरी जाति या उस पूरे श्रेणी का बोध हो। जैसे आपने कहा बॉय, यहाँ पे पहले एग्जांपल्स देखिए। जैसे आपने कहा बॉय, तो जब आप कहें बॉय, तो यदि मैं ये कहूँ, चलिए मान लीजिए कुछ लड़के जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, यदि मैंने कहा कि वो लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो आप तो देखेंगे कि लड़का है, लेकिन मैंने कहा कि रमेश क्रिकेट खेल रहा है, तो आप जान गए कि रमेश तो वही है। लेकिन जब मैंने कहा लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो आप पर्टिकुलर आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सा लड़का खेल रहा है।
इसलिए ये खास नाम नहीं हुआ। बॉय जो होता है वो खास नाम नहीं हुआ, बल्कि उस पूरे लड़कों की बोध हो जाएगी। यदि मैंने ये कहा कि लड़के समझदार होते हैं, इसका मतलब कौन सा लड़का? सभी लड़कों की बात हो रही है ना। लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है, लेकिन गर्ल्स का मतलब ये हो गया कि सभी लड़कियों की। लेकिन इसी जगह पे मैंने कहा कि मोहन क्या है? वाइज है, बुद्धिमान है। तो मोहन बुद्धिमान है, तो आप जानेंगे अच्छा ये मोहन की बात हो रही कि मोहन बुद्धिमान है। समझ में आया? तो इसे कहते हैं कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन डोनेट्स अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। गर्ल हो गया, ठीक है, गर्ल का मतलब सभी लड़कियों से। मैन हो गया, वुमेन हो गया, काउ। यदि मैंने कहा कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो काउ का मतलब जितने भी गाय हैं सभी के ना 4 पैर होंगे। तो सभी की बात हो रही है, उनके पूरे श्रेणी का बोध हो जाएगा या पूरी जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है, सेम क्लास के होने चाहिए और सेम क्लास के सभी लोगों की बोध हो जाएगी। जैसे डॉग, जैसे कहा जाता है ना कुत्ते वफादार होते हैं, तो सभी कुत्तों की बात होती है। लेकिन यदि किसी डॉग का नाम टॉमी हो गया, तो वो तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि वो खास व्यक्ति हो गया और खास जानवर हो गया। क्लियर है? कैट हो गया, पेन, बुक, बॉल, टेबल, स्कूल। यदि मैंने कहा कि उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप जरूर पूछेंगे अच्छा कौन सा स्कूल? तो मैं आपके स्कूल का नाम बताऊंगा। अच्छा, जब मैंने स्कूल का नाम बता दिया तो आप कहेंगे अच्छा ये है, तब वो तो खास नाम हो गया। लेकिन मैंने कहा कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, इसका मतलब आप ये जरूर पूछेंगे कौन से स्कूल में। आपको पता नहीं चला, आपको ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल हैं। तो ये जो स्कूल नाम है, ये जो स्कूल वर्ड है, ये एक नाम है और ये स्कूल हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। विलेज हो गया, कैपिटल हो गया, रिवर हो गया, डे हो गया, ये सभी के सभी क्या है? कॉमन नाउन है। क्लियर है? चलिए, अब इतना याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है और कॉमन नाउन, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यदि हम लोगों ने गर्ल कह दिया, तो गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध नहीं होकर बल्कि किसी खास लड़की के बोध होता है ना, किसी सामान्य लड़की का बोध होता है, मतलब सभी के लिए श्रेणी का। इसका मतलब ये है कि गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। सिंपल सी बात है। अब देखिए, मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस यहाँ पे बताया, देखिए ध्यान से। जैसे यदि हम लोग बॉय कहें, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन। और इसी बॉय में क्या आता है? नेम आता है। बॉय में क्या आता है? नेम। जैसे बॉय में कौन कौन हो गए? सोहन हो गया, जॉन हो गया, अली हो गया। फिर आपने कहा गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। और ये क्या है? सभी के सभी राधा। तो कॉमन का मतलब आप जानते होंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है कॉमन लेना। ये सोहन भी बॉय है, जॉन भी बॉय है और अली भी बॉय है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया? बॉय। राधा भी गर्ल है, मैरी भी गर्ल है, सलमा भी गर्ल है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया? गर्ल। टॉम और मोती किसके नाम होते हैं? डॉग के। यदि डॉग के नाम है तो ये तो हो गए आपके प्रॉपर नाउन और ये हो गए आपके कॉमन नाउन। कैट के क्या नाम होते हैं? पुसी नाम होता है, लकी नाम होता है, तो ये कैट हो गए, ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन ये क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन। टाउन जैसे शहर हो गया, शहर में कौन कौन से होते हैं? गया हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, ये सभी आपके शहर हैं। और यदि ये शहर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सभी, ये गया भी टाउन है, रांची भी टाउन है और पटना भी टाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये टाउन जो वर्ड है वो कॉमन हो जाएगा, बल्कि ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। रामपुर, सलीमपुर, ये क्या है? विलेज के नाम है, तो विलेज वर्ड क्या हो जाएंगे? विलेज वर्ड कॉमन हो जाएगा। इंडिया, नेपाल, अमेरिका, ये कंट्री के नाम है, तो इंडिया भी कंट्री है, नेपाल भी कंट्री है और अमेरिका भी कंट्री है, तो इसका मतलब कंट्री वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? बिहार भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी स्टेट है, तो ये दोनों के दोनों स्टेट हैं, मतलब स्टेट कॉमन नाउन हो जाएगा। स्टेट जो है वो क्या है? आपका कॉमन नाउन, और यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, यदि हम लोग कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो पटना कैपिटल भी है, दिल्ली, चेन्नई, ये सभी क्या है? राजधानी है। उसी तरीके से गंगा और यमुना, रिवर वर्ड यदि आपसे पूछे कि बताइए रिवर वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन, तो कैसे पता करेंगे? तो आप अपने माइंड में सोचिए कितने रिवर होते हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, है ना। ये सब जब नाम आ गए, तो जो नाम आ रहे हैं जैसे गंगा, यमुना, ये प्रॉपर नाउन होते हैं।
और जिस वर्ड को आप, जिस वर्ड से आप उस नामों को याद कर रहे हैं वो वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। चलिए, जैसे आपने कहा कि आज कौन सा डे है, जैसे आपने कहा आज कौन सा डे है, डे, तो डे की जब आपने बात किया तो आपके माइंड में आएगा अच्छा आज मंडे है कि ट्यूसडे है कि संडे है। ट्यूसडे क्या है, तो जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे ये सब आ रहे हैं, ये सभी आपके प्रॉपर नाउन है। किसकी वजह से आ रहे हैं, डे की वजह से, तो डे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज को करेंगे। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से एक बार पढ़िए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। एक्सरसाइज नंबर, पहले एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपको कॉमन नाउन को क्या करना है, पहचानना है। कॉमन नाउन को पहचानना है कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, मोहन, अच्छा मोहन, मोहन से तो आपको क्या पता चलेगा, मोहन का ही पता चलेगा, मोहन से मोहन का ही पता चलेगा। तो जब आपने मोहन कहा तो मोहन का पता चल गया, तो ये तो स्पेशल नाम हो गया, खास नाम हो गया। आपने कहा बॉय, बॉय में कौन आ सकता है, मोहन, सोहन, रोहन, ये सभी आ सकते हैं। मतलब बॉय कहने से आपको लोगों के बारे में पता चला, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन बॉय। गर्ल, तो गर्ल के यदि आपने नाम लिया गर्ल, तो गर्ल से क्या पता चलेगा, गर्ल से नाम पता चलेगा, है ना, जैसे सीता, राधा, है ना, ये सभी जो हैं आपके गर्ल के नाम हो गए। तो गर्ल आपका कॉमन नाउन हो गया। अच्छा सीता, सीता कहने से और कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं, तो सीता स्पेशल नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। टॉम, टॉम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो ये आपका नाम है, या किसी डॉग का नाम हो सकता है। तो टॉम कहने से किसी स्पेशल व्यक्ति या जानवर का नाम पता चला। अगला है मोती, मोती भी किसी डॉग का नाम होता है। फिर आगे है डॉग। अच्छा मैंने कहा कि डॉग घूम रहा है, तो किसी स्पेशल डॉग के पता चला क्या, नहीं, बल्कि सभी डॉगों के विषय में हो सकता है। तो डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यहाँ पे है कैट, कैट भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। रैट जो है, रैट भी हो जाएगा कॉमन नाउन। एस का मतलब गधा होता है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अच्छा विलेज, लोग विलेज में रहते हैं, विलेज, विलेज जो वर्ड है उसका कहने का मतलब कितने विलेज हैं, बहुत सारे विलेज हैं, तो विलेज आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर अगला है रांची, क्या है, रांची, रांची स्पेशल नाम है। टाउन का मतलब शहर, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। स्टूडेंट, अच्छा मैंने कहा कि स्टूडेंट स्कूल आते हैं, तो क्या किसी पर्टिकुलर विशेष नाम को कहा गया क्या, नहीं ना। स्टूडेंट का मतलब स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं सभी, स्कूल में क्या जितने स्टूडेंट हैं धरती पे हैं सभी के सभी। लेकिन मैंने कहा कि इस स्टूडेंट का नाम है नीरज, तो जो नीरज वर्ड है वो क्या हो जाएगा, नीरज वर्ड क्या हो जाएगा आपका एक प्रॉपर नाउन। लेकिन हमको यहाँ पे कॉमन नाउन ढूंढना है, तो स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से टीचर भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। सोनू एक नाम है, प्रॉपर नाउन। बुक, बुक भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। इंडिया, इंडिया कॉमन नाउन नहीं है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया कहने से सिर्फ इंडिया का ही बोध होगा। बॉक्स बहुत सारे हो सकते हैं, और बेंच बहुत सारे हो सकते हैं। रूम हो गया, टेबल हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल आपका कॉमन नाउन में आएगा। दिल्ली जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है। रिंग ये भी आपका कॉमन नाउन है। बिहार ये आपका प्रॉपर नाउन है। और डॉल, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉक्स 14, बेंच 15 और रूम 16 और ये टेबल 17 क्या हो जाएगा, डॉल। तो ये सभी के सभी टोटल इसमें 18 शब्द हैं जो कॉमन नाउन्स हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम लोगों को अब कुछ सेंटेंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेंटेंस, और उसमें प्रॉपर नाउन दिया होगा कि कॉमन नाउन दिया है, इसको आपको अंडरलाइन करके आपको नीचे लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर राम को बताया गया कि जो राम है वो प्रॉपर नाउन है, और जो बॉय है वो क्या है, वो कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रॉपर का पी और नाउन का एन, और कॉमन नाउन का क्या लिखेंगे, सी का कॉमन हो जाएगा और एन का नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो पेन है, वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। माई फादर इज अ टीचर, तो यहाँ पर ये जो है ये कौन सा नाउन होगा, यहाँ पर फादर देखिए कॉमन नाउन, टीचर भी आपके कॉमन नाउन है। इसी तरीके से आगे कुछ सेंटेंस हैं, उसको आपको पहचानना है कि कितने प्रॉपर नाउन है और कितने कॉमन नाउन है।
तो टॉम इज माई डॉग, टॉम इज माई डॉग में टॉम जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन, और डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब मैं इसमें से आपको 10 एग्जांपल्स बताऊंगा और आपको 6-7 जितने भी बचेंगे वो आपको करके आना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है दिस इज मोहन, तो मोहन तो आपको ये नाम है, नाम है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। दैट इज गीता, गीता क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि स्पेशल नाम है। मोहन भी प्रॉपर नाउन, अभी मैंने ऊपर देखा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बॉय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। सीता प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, और यहाँ पे पेन जो होता है वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। पटना क्या हो जाएगा, पटना प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और टाउन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। दिस इज माई स्कूल, स्कूल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मिस्टर सिन्हा ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए, लेकिन टीचर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से डॉग आपका कॉमन नाउन है, बुक आपका कॉमन नाउन है। उसी तरीके से इंडिया आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि स्पेशल नाम है। अभी लोग हम सभी लोग यहीं पढ़ रहे थे इससे पहले। श्याम आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, और लेकिन यहाँ पे एक कार जो है ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यहाँ पे डॉक्टर आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। किसी भी डॉक्टर का को आप नाम रख सकते हैं बहुत सारे। माई शर्ट, शर्ट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। उसके बाद स्कूल जो है वो भी कॉमन नाउन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, द गंगाज इज अ रिवर, तो रिवर आपके कॉमन नाउन है और गंगाज जो है वो आपके प्रॉपर नाउन है। स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन को। किसको पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द मैन ऑफ अ नंबर ऑफ persons or things taken together and spoken of as one whole। होल का मतलब कंप्लीट। चलिए एक वर्ड ले लेते हैं, आर्मी। पहले इस आर्मी से समझेंगे, तुरंत समझ जाएंगे। किसी भी वर्ड से समझ सकते हैं, पहले आर्मी को लेते हैं। आर्मी कहने से सैनिकों के समूहों का बोध होता है। किसको बोध होता है, सैनिक को। जैसे आपने कहा आर्मी, तो आर्मी कहने से किसका बोध हुआ कि उसमें किसका समूह है, आर्मी में सैनिकों का समूह है। किसका समूह है, सैनिकों का। परिवार, फैमिली, इसमें किसका समूह है, लोगों का। जितने परिवार में लोग हैं उन लोगों का एक समूह है जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली। तो जब भी हम लोग व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को एक नाम दे देते, जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, टीम। क्यों, क्योंकि प्लेयर्स थे, 11 प्लेयर को हम लोगों ने इकट्ठा किया और उन 11 प्लेयरों का मिलाकर हमने एक नाम दे दिया टीम। ये जो टीम वर्ड है उस व्यक्तियों के समूह को कहा जा रहा है जो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इसलिए टीम वर्ड क्या हो जाएगा, टीम जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा रहना। क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग। अच्छा, अपने क्लास की बात करें तो क्लास में किसके समूह होते हैं, स्टूडेंट के समूह होते हैं। तो यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन। टीम मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद देखिए क्राउड, क्राउड में किसकी भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है। किसकी भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है, इसलिए लोगों का समूह होता है। बंच का मतलब गुच्छे, जैसे मान लीजिए कहा गया अंगूर के गुच्छे, तो अंगूर का गुच्छा कहा गया है तो उसमें किसके समूह होते हैं, अंगूरों का समूह होता है, ग्रुप होता है, इसलिए वो बंच कहलाता है। फ्लक मतलब झुंड होता है। और उसके बाद ये है कमिटी, कमिटी में जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन लोगों का ग्रुप होता है, समूह होता है, इसलिए उसे कमिटी कहते हैं। मॉब भी मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। क्या होता है, भीड़ होता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, आपके कलेक्टिव नाउन। क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब आगे है नेक्स्ट आपका मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। तो जिस नाउन से किसी द्रव्य मतलब किसी मटेरियल का या पदार्थ कहते हैं, सब्सटेंस, किसी द्रव्य या मटेरियल या सब्सटेंस का बोध होता है, पता चलता है, जिसे हम लोग क्या कर सकें, माप सके, तौल सके, उसका मेजरमेंट कर सके, लेकिन उसे हम लोग काउंट ना कर सके, गिन ना सके, तो उसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन।
अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड, बट नॉट काउंटेड। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, ये सभी के सभी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? मटेरियल नाउन के, मटेरियल नाउन के। ठीक है, चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए। पहले मैंने ये बताया कि कोई ऐसा भी द्रव्य या पदार्थ है, कोई ऐसा जो है मटेरियल है जिसे हम लोग काउंट ना कर सकें, बस उसको क्या कर सकें, उसका मेजरमेंट कर सकें, उसको माप सकें, तो वो हो क्या हो जाएगा, या उसके तौल सकें तो वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। जैसे आप कहेंगे वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। वीट मतलब गेहूं होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, ये सभी आपके मटेरियल नाउन है, सभी मैटर से बने हुए हैं। मिल्क मतलब दूध, ये भी मटेरियल नाउन है। और यहाँ पे है फ्लोर मतलब आटा होता है, ऑयल का मतलब तेल होता है, ब्रेड मतलब रोटी होता है। अच्छा, अभी आप कहेंगे रोटी तो हम गिन सकते हैं, इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। घी का मतलब क्या होता है? घी होता है। पल्स मतलब दाल होता है, बटर मतलब मक्खन होता है, राइस मतलब चावल होता है, इंक मतलब स्याही होता है, मीट मतलब मांस, टी मतलब चाय, कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी, शुगर का मतलब चीनी होता है, और पैडी मतलब धान होता है, गोल्ड मतलब सोना होता है, सिल्वर मतलब चांदी होता है, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है, ब्रास मतलब पीतल होता है, वुल मतलब ऊन होता है, पेपर मतलब कागज होता है, और सैंड का मतलब क्या होता है? बालू होता है। और ये सभी के सभी आपके मैटर से बने हुए हैं, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। अब बात करते हैं वुड की। एक वर्ड है आपका यहाँ पे वुड। वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो जो वुड है वो एक मटेरियल नाउन है। वुड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। एक मिनट, हाँ ठीक है। वुड जो है वो क्या है? एक मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि ये भाई मैटर से बना हुआ है, लेकिन इसके द्वारा यदि चेयर बना दिया गया, यदि चेयर बना दिया गया, अब बताइए इसका तो आपने स्पेशल नाम कर दिया ना, क्या कर दिया? इस नाम कर दिया। और जब आपने चेयर कहा तो आप एक बात बताइए, यदि चेयर कहा तो चेयर से आपके माइंड में क्या कोई पर्टिकुलर स्पेशल चेयर आएगा क्या? नहीं, चेयर का मतलब जितने चेयर हैं सभी, क्योंकि वो वुड जो है लकड़ियों से बनते हैं। जैसे आपने कहा टेबल, TABLE, जब आपने टेबल कहा तो टेबल वर्ड भी तो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ये सभी चेयर, टेबल और भी लकड़ियों से क्या क्या बनता है? बेंच बनता है ना, बेंच बनता है, डेस्क बनता है। तो ये जो बनते हैं ये सभी हमेशा क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। तो मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे, कॉमन नाउन। लेकिन ये जो वुड है ये आपका मटेरियल नाउन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड भी मटेरियल नाउन होता है ना। उसी तरीके से यदि हम पेपर की बात करें, पेपर जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, पेपर हमेशा क्या होता है? मटेरियल नाउन। पेपर हमेशा क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। लेकिन यदि हम लोग इससे क्या बना दें? बुक बना दें। यदि हम इससे बुक बना दें तो ये जो बुक हो जाएगा, ये बुक क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता। एक ऐसा नाउन जिसे आप देख नहीं सकते हैं, ना ही आप उसे छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग देख या छू, देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से नाउन हो सकते हैं? जैसे आपने कहा गुडनेस, तो गुडनेस, जिस वर्ड के अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपके पास वर्ड आ जाए, यदि उसके अंत में क्या लिखा हो? NESS हो, क्या हो? NESS, तो वो वर्ड हमेशा क्या होता है? वो वर्ड हमेशा नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। इसी तरीके से यदि हुड आ गया, HOOD, तो ये भी क्या होता है? ये भी नाउन होता है। इसी तरीके से यदि आपका आ गया SHIP, यदि ये आपको कहीं पर देखने को मिल गया लास्ट में SHIP है, तो वो भी आपका क्या होता है? नाउन होता है। तो याद रखेंगे, जब भी आपके किसी भी वर्ड में NESS मिल गया, HOOD मिल गया, SHIP मिल गया, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं नाउन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, उसी तरीके से गुडनेस का मतलब अच्छाई। आप किसी की अच्छाई को फील कर सकते हैं,
अच्छाई किसी का देखा नहीं जा सकता। उसी तरीके से काइंडनेस, काइंडनेस क्या होता है, देखिए इसमें NESS है, तो ये होता है दयालुता। दयालुता वर्ड जो होता है, काइंडनेस आप किसी के अंदर टच नहीं कर सकते हैं, ना तो उसे आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप उसे सी और टच नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से सच्चाई, ट्रूथ। ग्रेटनेस का मतलब होता है महानता, ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है, महानता। डार्कनेस का मतलब अंधेरापन, डार्कनेस का मतलब अंधेरापन। वीकनेस मतलब कमजोरी। फुलफिशनेस का मतलब होता है मूर्खता। और स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास। डेथ मतलब मृत्यु होता है। हीट मतलब गर्मी होता है। और चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। बचपन को आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं। उसी तरह बॉयहुड मतलब लड़कपन। ब्यूटी का मतलब सुंदरता। देखिए एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसका मतलब होता है सुंदर। और सुंदर कोई व्यक्ति या वस्तु होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु या किसी भी चीज़ के विषय में विशेषता बताए, कुल मिला के नाउन के विषय में कोई विशेषता बताता है, तो वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। इसकी चर्चा हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में करेंगे। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी है, तो ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है, और सुंदरता को हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बरसात के मौसम में किसी जंगल में घूमने चले गए, तो वहाँ की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, उसे आप फील कर सकते हैं। वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो उसकी जो सुंदरता है जंगल की, या कहीं पार्क चले गए, तो आप यदि मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर चले गए घूमने, तो वहाँ का जो नेचर, जो सीनरीज आपको दिखाई देंगी, उसके उसके जो सीनरीज है उसको आप फील कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी को आप फील कर सकते हैं। उसे टच या छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सी भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। स्लीप मतलब सोना। लव मतलब प्यार। यूथ मतलब जवानी। और फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं आप वर्ड्स को भी याद रखेंगे हिंदी सहित। क्लियर है। तो ये रहे आपके 5 प्रकार के नाउन। एक बात याद रखिएगा, यदि आर्ट्स के नाम आ जाए, जैसे आर्ट्स के नाम आ जाए या साइंस के नाम आ जाए, तो भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। जैसे ग्रामर, ग्रामर भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बताया। जैसे आर्ट्स एवं साइंस से संबंधित, जैसे आपके हो गए ग्रामर, क्या हो गया, ग्रामर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिजिक्स, ये भी आपका नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है। और साइंस के केमिस्ट्री हो जाएगा। उसी तरीके से म्यूजिक, क्या हो जाएगा, म्यूजिक, ये भी आर्ट्स से रिलेटेड है। हिस्ट्री हो गया। ये सभी जो होते हैं ये आपके जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर थे। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, आपको बस अपने आप से जवाब देना है, और इसका आंसर आप स्वयं लाएंगे कि वाटर कौन सा नाउन है आपको बताना है, टीम कौन सा नाउन है, लव कौन सा नाउन है, ऑयल कौन सा नाउन है ना। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लिखा गया ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे। अच्छा, रीजन आपको बताना है। तो यदि आपको पता हो कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, अ मटेरियल नाउन डोनेट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड। मतलब एक ऐसा नाउन जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता। तो बिल्कुल आप जिसे मापा या तौला जा सकता है, मतलब बिल्कुल ये है कि आप ऑयल को लीजिए तो आप उसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका मटेरियल नाउन होगा। उसी तरीके से आपको बताना ऑनेस्टी जो है वो कौन सा नाउन है। बॉय को कॉमन नाउन और गणेश को प्रॉपर नाउन क्यों कहेंगे, ये भी आपको बताना है। तो आपने यदि पूरा क्लास देखा है शुरू से अंत तक, स्किप नहीं किए हैं, तो इन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन क्या करने हैं, चूज करने हैं, किसमें बताइए कौन कौन सा कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए सबसे पहले कलेक्टिव का मतलब ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको समूह को दिखाएंगे, ग्रुप को शो करेंगे। जैसे आपने कहा इसमें से कैट तो बिल्कुल नहीं है, बॉय, राम, राइस, क्लास, ये आपका एक कलेक्टिव नाउन है,
क्योंकि ये स्टूडेंट के ग्रुप को दिखाते हैं। किसके ग्रुप को दिखाते हैं? स्टूडेंट के ग्रुप को दिखाते हैं, इसलिए क्लास हो गया। वाटर नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा। टीम जो होगा वो किसके दिखाता है? प्लेयर्स के दिखाते हैं। किसके? प्लेयर्स के ग्रुप को कौन दिखा शो करता है? टीम। फैमिली, फैमिली में क्या कौन होते हैं? पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं उनको शो करता है फैमिली। फॉक का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है। उसी तरीके से मिल्क तो होगा नहीं, ये मटेरियल नाउन है। और एक है ब्रेड, ये भी आपका क्या है? मटेरियल नाउन। फॉक का मतलब क्या था? झुंड। अब झुंड में पक्षियाँ भी, बर्ड्स भी हो सकती हैं, है ना। झुंड में बर्ड्स भी हो सकती हैं, तितलियाँ भी हो सकती हैं, झुंड में सुअर भी हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे व्यक्ति और वस्तु भी हो सकता है और जानवर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपके टोटल कितने मिल गए? इसमें आपके टोटल 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स हैं जो कि क्या है? कलेक्टिव नाउन। एक्सरसाइज नंबर 8 पे आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज नंबर 8 जो है वो क्या कहता है? कह रहा है कि आपको इसमें मटेरियल नाउन, ऊपर में अभी आपको क्या चूज करना था? कलेक्टिव नाउन। अब इस वाले में आपको ये चूज करना है, बताइए कौन सा मटेरियल नाउन है। तो आपको याद है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जस्ट अभी जिसे आप क्या कर सकें? काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ माप या तौल कर सकते हैं, इसका मेजर आप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप बुक को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंक को आप नहीं कर सकते, तो इंक आपका मटेरियल नाउन हो गया। क्लियर है। इसके बाद जो पेन है वो आपका काउंटेबल है, मतलब आपसे काउंट कर सकते हैं, तो पेन नहीं होगा। चेयर नहीं होगा। वुड, वुड एक मटेरियल नाउन है। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी जो होता है वुड। तो आपके मन में आएगा, अच्छा मेरे सामने बेंच रखी हुई है, उसे तो हम लकड़ी की है, उसे हम काउंट नहीं, आप लकड़ी को नहीं काउंट कर रहे हैं, आप उस बेंच को काउंट कर रहे हैं। मान लीजिए आप स्कूल गए, उस स्कूल में आपके क्लास में टोटल 39 जो है बेंच लगी हुई है, तो आप तो कह रहे हैं कि मैं इसको तौल भी सकता हूँ, माप भी सकता हूँ, और इसको मैं काउंट भी कर सकता हूँ। किसको कर रहे हैं? तो आपका रिप्लाई आएगा बेंच को। अच्छा, तो बेंच को यदि आप काउंट कर रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या? वुड को, लकड़ी को। तो आपका रिप्लाई आएगा अच्छा लकड़ी को तो नहीं गिन सकते हैं, आप लकड़ी के टुकड़े कर सकते हैं, टुकड़ों को गिन सकते हैं, लेकिन लकड़ी को कैसे गिनेंगे? तो ये चीजें होती हैं कि मटेरियल नाउन में यदि आपको कहा गया कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, तो वो वुड बिल्कुल मटेरियल नाउन हो जाएगा। ट्री आप काउंट कर सकते हैं, मैंगो काउंट कर सकते हैं, एग को काउंट कर सकते हैं, राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो राइस आपका क्या हो जाएगा? राइस आपका क्या हो जाएगा? एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। ब्रेड आपका एक मटेरियल नाउन है, इसे आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ब्रेड हमेशा क्या होता है? मटेरियल नाउन। वाटर भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑयल भी मटेरियल नाउन है। और कौन कौन से? गोल्ड, गोल्ड भी आपका मटेरियल नाउन है। जितने भी सब्सटेंस होंगे, जो पदार्थ होंगे, द्रव्य होंगे, तो वो तो होंगे। लव आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एप्पल आपका बिल्कुल ये एप्पल नहीं होगा। बटर नहीं होगा। अब बटर आपका काउंटेबल ये आ जाएगा मटेरियल नाउन में। टी जो है ये आपका मटेरियल नाउन है। कप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये टी ये 2 बार हो गया, तो ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 और 1 10। टोटल इसमें 10 मटेरियल नाउन है, जिसमें टी का 2 बार रिपीटेशन हो गया है। क्लियर है? ठीक। चलिए, एक और एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको अपने से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपको पहचानना है कि कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। और जितना भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, अब सभी नाउन को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। यदि आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, यदि आपको इसका आंसर जानना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 है। कितनी है? 7 है। तो आप इसका रिप्लाई आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। अभी मैंने जो क्लासिफिकेशन दिखाया, आपको बताया, वो जो है वो सीधे चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर अब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार भी नाउन को डिवाइड कर दिया गया है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर दोबारा नहीं पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इस दोनों नाउन के विषय में पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन कितने प्रकार के होंगे? जाएंगे 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन तो आप पढ़ चुके हैं, कौन सा प्रॉपर नाउन होता है। बात करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की। किसकी बात करेंगे? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे।
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन की गिनती की जाए, कोई भी ऐसा नाउन हो जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, वो कहलाता है काउंटेबल नाउन। और ऐसा नाउन जिसे आप गिनती नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। जिसे आप काउंट कर लें काउंटेबल, जिसे आप काउंट ना कर पाए वो अनकाउंटेबल। अच्छा, काउ को आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन, एंड द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। काउ, डॉग, मैन, बॉय, गर्ल, एप्पल, पेन, टेबल, बॉक्स, ट्री, रूम, विलेज, रोड, क्लास, ये सभी आपके काउंटेबल नाउन है, आप इसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो इसको थोड़ा सा सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। देखिए, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हनी, हनी को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। गोल्ड, सिल्वर, राइस, लव, ये सबको काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते। म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, म्यूजिक को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को काउंट कर सकते हैं। चाइल्डहुड को, बचपन को आप काउंट कर सकते हैं। गुडनेस, अच्छाई को काउंट कर सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम काउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल। यहाँ पर देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कौन कौन से यहाँ पे नाउन लिखे गए हैं? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये हमेशा काउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? काउंटेबल। जितने भी कॉमन नाउन आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? काउंटेबल हो जाएंगे। जैसे काऊ आपका क्या है? कॉमन नाउन है। डॉग आपका प्रॉपर नाउन है, और डॉग भी आपका कॉमन नाउन है। मैन, बॉय, गर्ल, एप्पल, है ना। उसी तरीके से यदि हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन भी आपका काउंटेबल होगा। टीम को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्लास को काउंट कर सकते, कितने आपके स्कूल में कितने क्लास हैं, आपके स्कूल में कितने रूम हैं, तो ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अनुसार भी हम लोग एक्सरसाइज को कर लेते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा इसको, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इनमें से काउंटेबल नाउन्स को चुनना है और इसमें से अनकाउंटेबल नाउन्स को चुनना है। चलिए चुन के देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कैट, डॉग, ये बिल्कुल काउंटेबल है। डॉग को भी आप काउंट कर सकते हैं, काऊ को भी काउंट कर सकते हैं, बुक हो गया, क्लास काउंट कर सकते हैं, गोल्ड काउंट नहीं कर सकते, एप्पल को आप काउंट कर सकते हैं, लव को काउंट नहीं कर सकते, और उसके बाद आप ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, हनी को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से टेबल को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। वुड को काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ट्री को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, विलेज को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। इंक को काउंट नहीं कर सकते हैं, इंकवेल को काउंट कर सकते हैं, और कोट को आप काउंट कर सकते हैं, टीचर को काउंट कर सकते हैं, नमक को काउंट नहीं कर सकते, बॉयहुड को भी काउंट नहीं कर सकते। इस हिसाब से यदि आप देखें ध्यान से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके टोटल 12 काउंटेबल नाउन हैं। लेकिन अब आपकी बारी है, आपको एक्सरसाइज नंबर 11 को अपने से सॉल्व करना है कि इसमें से कौन से नाउन हैं जो अनकाउंटेबल नाउन हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे यहाँ पर इंक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, पेन आपका काउंटेबल है तो इसे क्रॉस कर दीजिए। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, काऊ जो है वो काउंटेबल है, इसे काट दीजिए। चेयर को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। बर्ड को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। बुक आपका काउंटेबल नाउन है। घी को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके बाद के आपको अपने से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ये रहा आपका नाउन। ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार भी हम लोगों ने नाउन को पढ़ा। क्लियर है? तो अगला टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो प्रोनाउंस होगा, और
अगले टॉपिक को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।